नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो पीडीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। बहुत सारे सवाल हैं मन में, लेकिन अगर पहले से सवाल के पे सवाल कर लूँगी तो फिर थोड़ा स्वागत भी करना होता है, थोड़ा प्रोग्राम का कुछ हमें रीत और रिवाज जो है वो भी निभाने होते हैं। कुछ लोग ऐसे, वैसे तो सभी लोग जो हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग जो हैं वो बड़े रेगुलर व्यूअर्स हैं, और जब एपिसोड्स लेट होते हैं तो वो पूछते हैं क्या बात हो गई, आप आ नहीं रहे हैं। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे भी ज़रूर होते होंगे ना जो पहली बार एपिसोड देख रहे होंगे, जिनके लिए हम नए नए होंगे, तो उनके लिए ये बातें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो नीचे नंबर हैं ये आपके लिए हैं। एपिसोड देखने के बाद आपको ये बात लगे कि सुनील जी से मिलना ज़रूरी है, कोई परेशानी है, आपको लगे कि सुनील जी से बात करना ज़रूरी है, आ नहीं सकते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेनी है, कॉन्वर्सेशन करनी है, तो उसके लिए ये नंबर है, ये आप ही के लिए है। बाकी इस शो में हम गुड लक रिपोर्ट की बात करते हैं। कौन होगा लकी व्यूअर ये तो कुछ देर बाद ही पता लगेगा, और उसका वर्षफल जो है उसको बहुत जल्दी मिल जाएगा। फिर टिप ऑफ द डे भी होता है जो प्रोग्राम के एंड में होता है, और जो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे इस प्रोग्राम की बात लगती है कि टिप क्या होने वाली है आज, क्योंकि वो फटाफट से होती है और फटाफट वाला उपाय होता है, और उसका जो फायदा होता है वो भी फटाफट वाला होता है। तो इंस्टेंट चीजें किसको अच्छी नहीं लगती। तो आज आज हमने जो बात करनी है वो ऐसा कोई नहीं होगा, बड़ा बुजुर्ग छोटा, जिसपे ये एपिसोड जो है नहीं बना हो। परिवार, इससे बड़ा और क्या। परिवार की खुशियाँ, इससे बड़ा और क्या। कुछ नहीं ना। आज परिवारों को जोड़ना है, क्योंकि परिवार टूट रहे हैं, और ऐसे टूट रहे हैं कि दोबारा से जुड़ने की जो उम्मीदें हैं वो भी छट रही हैं, जा रही हैं। इसी पे बात करेंगे। पहले स्वागत करते हैं सुनील जी का। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। नमस्कार नीचे। नमस्कार जी। सुनील जी, परिवार के ऊपर बात है। ऐसा कुछ जो सवाल है वो सोचे नहीं है, लेकिन जो कुछ देख रहे हैं, जैसे जो लोग हैं आपके पास आते हैं, ज़्यादातर दिक्कतें मैंने सुना है, आपके स्टाफ से भी सुना है, यही लेकर आते हैं कि मेरे परिवार को बचा लीजिए, मेरा परिवार टूट रहा है, बहू ऐसी आ गई है, बच्चा बात नहीं मान रहा है। कारण परिवार का कोई भी सदस्य हो, लेकिन परिवार में कलह और परेशानी बहुत ज़्यादा है। जी पुनीत जी, बहुत फेवरेबल टॉपिक है। और क्योंकि आजकल की जो परवरिश है और जो आजकल के संस्कार हैं बच्चों में से गायब होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से परेशानियां पेरेंट्स के आगे खड़ी हो रही हैं। बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं, बच्चे बदतमीजी से पेश आ रहे हैं, बच्चे जवाबदेही करते हैं, आगे लॉजिक पूछ रहे हैं, क्यों करें, कैसे करें। तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो डगमगा रही है। तो बात आपने बिल्कुल ठीक की कि परिवार को बचाना है। ये सीरीज़ जो हमने शुरू की है, इसमें बहुत चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसमें रेमेडीज़ रहेंगी, इसमें उपाय रहेंगे, जनरल उपाय रहेंगे, घर के अंदर क्या करना चाहिए, बच्चे को कैसा आप परवरिश करें। जो संस्कार आप दे रहे हैं वो तो आप देते जाइए साथ साथ, लेकिन जो मैं चीज़ें बताऊंगा, मैं कुछ टेक्निकल चीज़ें अपने रिसर्च के बिहाफ पे, अपने स्टडी के बिहाफ पे आपको आपसे शेयर करूंगा। कुछ भी शेयर करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। मैंने किसी बहुत बड़े महापुरुष हैं उनके मुंह से सुनी थी, और मैं आप तक ये पहुँचाना चाहता हूँ। कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि अरब देश में पानी का बहुत संकट था। और पानी का संकट होने की वजह से, क्योंकि पानी बेसिक नीड है और हर इंसान को चाहिए, हर जानवर को चाहिए, हर इंसान को, हर दुनिया के हर एक जो जीवित प्राणी उसको पानी चाहिए। तो जब पानी की समस्या हो तो बहुत बड़ी समस्या है। तो अरब देश में पानी की समस्या हुई। तो अमेरिका से संपर्क साधा गया। उनकी विशेषज्ञों की टीम वहाँ गई कि ऐसा क्या किया जाए कि हमारे देश में पानी का संकट खत्म हो जाए। तो वहाँ पे अमेरिका में जाते हैं। अमेरिका की जो टेक्निकल टीम थी वो उनको रिसीव करती है, उनको किसी होटल में ठहराती है। जिस होटल में ठहराती हैं वो मान लीजिए कि आप 5 स्टार होटल था। तो वहाँ पे जो लोग आए, ये जो टीम आई, इन्होंने देखा जैसे बाथरूम में इंसान जाता है, वॉशरूम में जाता है, तो देखा कि वहाँ टूटी लगी हुई है, और टूटी में से पानी जो है वो झरझर करके नीचे बह रहा है और नीचे बाल्टी भर गई। तो ये, क्योंकि जो वैल्यू होती है, किसी भी चीज़ की वैल्यू उस इंसान को होती है जिसके पास वो चीज़ ना हो। तो उनके लिए ये पानी, फ्री फ्लो पानी बाल्टी में भरना, फ्री फ्लो पानी चलना बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ा अचंबा था कि ऐसे कैसे हो सकता है इतना पानी, और हमारे यहाँ पे बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। तो क्या करते हैं कि वो वहाँ से टोंटियाँ जो होती हैं वो उखाड़ लेते हैं, और टूटी उखाड़ लेते हैं कि ये हम अपने वहाँ जाके लगाएंगे, पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। तो जो डेलीगेट्स जिन्होंने इनको रिसीव किया था, वो उनको ये घटना पता लगती है कि टूटियाँ जो हैं वो उखाड़ ली गई हैं होटल के वॉशरूम में से।
तो वो समझदार होते हैं, वो पॉइंट समझ जाते हैं कि ये एक्चुअली क्या इनके दिमाग में आ गया है। तो वो फिर भी उनसे पूछते हैं कि आपने ये टूटियाँ क्यों उखाड़ी हैं? तो उनका जवाब आगे से रहता है कि आपके यहाँ पे पानी की समस्या नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ ये लगी हुई है, यहाँ से पानी फ्री फ्लो आ रहा है, आपके पास बहुत पानी है। तो ये हम उखाड़ के अपने घर में जाके लगाएंगे और लगा के इसको वहाँ पे हमारे घर भी, हमारे देश में भी पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। तो वो बहुत समझदार होते हैं, उनकी पूरी बात सुनते हैं और उनको लेके जाते हैं छत के ऊपर। छत के ऊपर जाके जब टैंक के पास, वाटर टैंक के पास लेके जाते हैं, उनको खोल के दिखाते हैं कि इसके अंदर आप नज़र मारिए, और नज़र मार के कहते हैं कि ये पानी ऊपर स्टोर है, यही पानी नीचे टूटी में से बाहर आ रहा है। तो वो बात समझ जाते हैं, पॉइंट पकड़ लेते हैं कि ये पानी स्टोरेज की बात कर रहे हैं, ये स्टोर करेंगे, यही पानी हमें आगे मिलने वाला है, हमें पानी पहले स्टोर करना पड़ेगा, वही पानी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बात समझ आती है, वैसी टेक्निक अपनाई जाती है और पानी की समस्या खत्म हो जाती है। अब आता हूँ आपके परिवार के साथ, ये कहानी मैंने क्यों सुनाई। बात जब संस्कारों की आती है तो पेरेंट्स वही टंकियां हैं जहां से संस्कार डिस्ट्रीब्यूट होने होते हैं। आपके बुजुर्ग वही टंकियां हैं जहां से संस्कार डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आज ना लड़की में पेशेंस है, ना लड़के में पेशेंस है। शादी हुई, शादी करने में इतनी जल्दी नहीं है जितनी शादी तोड़ने में जल्दी है, कि मैं तो इसके साथ नहीं रह सकती, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। वो तो हो गई शादी बच्चा होने से पहले की बात, कि महीने भी सर्वाइव नहीं किया, 2 महीने भी सर्वाइव नहीं किया, जैसे जैसे जिसकी प्रॉब्लम होती है वैसे वैसे उनके घर में रिश्ते टूट जाते हैं। तो परिवार बचाओ मुहिम जो चलाई है हमने, ये सीरीज जो शुरू की है, ये आपके परिवारों को बचाएगी, बशर्ते आप इसको सुनिए, इसको समझिए, अपने घर के अंदर इंप्लीमेंट कीजिए। एक बच्चा जब पैदा हुआ, पेरेंट्स का बिहेवियर, ये साइंस कहती है, ये हमारा जो डीएनए है हमारे बच्चों के अंदर होता है। रिसर्च का मैसेज है कि पेरेंट्स के अंदर से, माँ बाप के अंदर से वाइब्रेशंस निकलती हैं, वो वाइब्रेशंस आपका बच्चा कैच करता है। जब मैं कई बार बोलता हूँ, कपल्स भी आते हैं, कई बार लोग आते हैं, तो मैं एक चीज़ बोलता होता हूँ, बच्चा आपका छोटा है, इसके सामने लड़िएगा मत। बच्चा सामने खड़ा है, ठीक है, झगड़ा हो रहा है, बच्चे को साइड पे कर दीजिए, फिर आप अपने बंद कमरे में जो मर्जी कर लीजिए। लेकिन माँ बाप ये चीज़ कई बार इग्नोर करते हैं, बच्चा वो झगड़ा देख रहा है, और बच्चे ऐसा कहते हैं। मेरे ऑफिस में जो बच्चे आते हैं पेरेंट्स के साथ, वो कहीं ना कहीं डिसएग्री हो जाते हैं पेरेंट्स से, जो बड़े होते हैं। वो कहते हैं कि सर, मैंने तो अपने माँ बाप को लड़ते देखा, मैंने शादी नहीं करवानी, मुझे ऐसी झंझट वाली लाइफ नहीं चाहिए। वो वाइब्रेशंस कहाँ से आई? माँ बाप के अंदर से आई। माँ बाप का शरीर हर वक्त वाइब्रेशंस छोड़ता है, और वो वाइब्रेशंस आपके बच्चे कैच करते हैं। आप जो करेंगे, जो लड़ेंगे, वो आपका बच्चा ग्रैब करेगा, वही बच्चा आपका सीखेगा। आप लड़ रहे हैं, बच्चे के दिमाग में ये इमेज बनेगी कि ये शायद लाइफ, मैरिड लाइफ ऐसी ही होती है। सो बात हमने करनी है टंकी की। जब टंकियों में पानी होगा तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जैसा पानी होगा वैसा ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। आपको अपने अंदर, अपने ऊपर से काम करना पड़ेगा, फिर जाके बच्चे की आप सही परवरिश की बात कर सकते हैं। वरना आप कहते हैं, बच्चा कहना नहीं मानता, कहीं ना कहीं तो कमी संस्कारों में रही है। आज की डेट में मोबाइल प्रधान है, टीवी लोगों ने देखना बंद कर दिया, हर बंदे की अपनी पर्सनल लाइफ हो गई। मोबाइल लेके बच्चा बाथरूम में बैठा हुआ है, मोबाइल लेके बच्चा अपने कमरे में बैठा हुआ है, कमरे के दरवाजे बंद हैं, बच्चा अंदर क्या कर रहा है पेरेंट्स को पता नहीं है। सो कहीं ना कहीं आइसोलेशन हो गया है, बच्चों ने अपना एक संसार बना लिया है कि यही मेरा संसार है और यहाँ इसी में मुझे रहना है। उसके बहुत नुकसान भी हैं जो देखने में रोज मिलते हैं। तो इस पे काम करना पड़ेगा। जब प्रेगनेंसी हो, मैं बचपन से बात करूंगा, प्रेगनेंसी से बात करूंगा, जब प्रेगनेंसी हो तो लेडीज को, खास करके जो डिलीवरी बच्चों की करने वाली होती हैं, उनको डिप्रेशन से दूर रहना पड़ता है। आप डॉक्टर के पास जाइए, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, आप मेरे पास आइए, आप किसी के पास भी जाइए जो इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, वो आपको साफ साफ बोलेंगे कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप अपना ध्यान रखिए, मूड अच्छा रखा कीजिए। हो सके तो अगर आप प्रेगनेंसी बहुत लंबी नहीं है तो आप बाहर जाके घूमिए, आप जाके अपना मूड अच्छा रखिए, आप अपने कुछ ऐसी जगह पे जाइए जहां आपका मूड अच्छा रहे। सो ये एडवाइस क्यों दी जाती है? क्योंकि वो वाइब्रेशन बच्चा लेके पैदा होने वाला है, जो सारी जिंदगी उसके साथ चलनी है। सो प्रेग्नेंट वुमेन को, प्रेग्नेंट लेडी को अपने मूड को खुश रखना चाहिए, बहुत सही मूड रखना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि मैं तो सर कोशिश करती हूँ, लेकिन घर का एनवायरनमेंट ऐसा है कि कुछ रहने नहीं देते, पता भी है प्रेग्नेंट हूँ तो, लेकिन नहीं समझते इस बात को। सो कहीं ना कहीं परिवारों को समझना पड़ेगा, माँ बाप को समझना पड़ेगा
कि ये बहू जिस बच्चे को जन्म देने वाली है, ये आपके परिवार की आगे चलने वाली पीढ़ी है। यही परिवार का बच्चा आगे जाके आपके घर में डिलीवर होने वाला है, यही आपका खानदान आगे लेके जाएगा। यहाँ जो लड़की पैदा हुई है, ये आगे जाके कुछ परिवारों को आगे जन्म देगी, इससे परिवारों की फॉर्मेशन होगी। लेकिन आज की डेट में कोई सुनने को तैयार नहीं है, और सच्चाई यही है जिसकी वजह से रिश्ते उलझे हुए हैं। पेशेंस खत्म हो चुकी हुई है। पेशेंस ना होने के कारण परिवार टूट रहे हैं। जब प्रेगनेंसी हो, अपने आप को खुश रखिए, सारी दुनिया एक तरफ कर दीजिए, क्योंकि मां जब अपनी आई पे आती है तो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर जाती है। सारी दुनिया एक साइड पे कर दीजिए और अपने खुशी को सबसे पहले रखिए, ताकि उस बच्चे को, जो नन्ही सी जान आपके अंदर पल रही है, उसको अच्छा माहौल मिले, अच्छा माहौल, अच्छी वाइब्रेशंस मिले, ताकि वो बच्चा आगे जाके उसकी फॉर्मेशन ऐसी ना हो कि सारी जिंदगी उसको झेलना पड़े, आपको झेलना पड़े और बच्चे को झेलना पड़े। बात करूंगा कुंडली की। अब कुंडली के अंदर रिलेशनशिप के जो साइन हैं वो है आपका कुंडली के अंदर 7 नंबर। जब कुंडलियां मैच की जाती हैं, 7 नंबर की तरफ बहुत ध्यान दिया कीजिए। 7 नंबर रिलेशनशिप का साइन है, और रिलेशनशिप के साइन के अंदर अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट हो तो रिलेशनशिप उलझते ही उलझते हैं। यही फर्क होता है अपनी कुंडली किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाने का, कि वो रिलेशनशिप के ऊपर काम करेगा। जब कुंडलियां, क्योंकि कुंडली मैच कैसे होती है, अब बातों में बात निकल रही है, तो मैं आपको बता दूं कि कुंडलियां मैच कैसे होती हैं। गुण देख लिए, मांगलिक नॉन मांगलिक देख लिया, ज्यादा से ज्यादा दशा देख ली, बस इससे आगे बढ़ता ही नहीं है, इससे आगे कोई नहीं बढ़ता। मैं इसीलिए कहता हूं, जब मेरे पास कुंडली आती है तो मैं रिजेक्ट कर देता हूं। क्यों? मुझे वो चीज, मैंने जो स्टडी किया, मुझे वो चीज दिखती है कि रिलेशनशिप उलझने वाले हैं। सप्तम में राहु हो तो उपाय शादी से पहले कर लेनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके मन परेशान होना ही होना है, रिलेशनशिप में दिक्कत आनी ही आनी है। और खास करके 7 नंबर अगर कुंडली के अंदर लिखा हो और अच्छे प्लेनेट की दृष्टि हो, गुरु की दृष्टि हो, अगर रिलेशनशिप के प्लेनेट पे 7वें घर में हो, तो ये टेक्निक है कि आप समझ लीजिए कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा निभने वाला है। नहीं हो तो उपाय करवा दिए जाते हैं। सो काम आपको ही करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं होने वाली है, कोई मंत्र नहीं आपको फूकने वाला कोई भी, कि आपके घर की रिलेशनशिप वो ठीक कर देगा। लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं कि मेरी प्रॉब्लम अगला सॉल्व कर दे। आपकी प्रॉब्लम आपको ही सॉल्व करनी है, किसी को भी सॉल्व नहीं करनी। एक छोटा सा शेर याद आया, कहते हैं कि ना हम सफर से होगा, ना हम नशी से होगा, मेरा इलाज तो खुद मुझी से ही होगा। तो आपको ही अपना इलाज करना है, तो थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश किया कीजिए, लाइट म्यूजिक सुना कीजिए। एक राहु का उपाय बताता हूं आपको, बहुत मन परेशान रहता हो तो लाइट म्यूजिक सुना कीजिए, खास करके लता जी के सॉन्ग्स, रफ़ी के सॉन्ग्स, ये जो पुराने हमारे दिग्गज सिंगर हुए हैं, इनके सॉन्ग्स के लाइट सॉन्ग्स हैं। आजकल के म्यूजिक में बहुत ज़्यादा वायलेंस है, बहुत ज़्यादा इम्पेशंस दिखाई जाती है, वही बच्चे आगे ग्रैब कर रहे हैं। और मन परेशान हो तो पुराने सॉन्ग सुना कीजिए, इमीडिएट रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, ये दिमाग शांत हो जाएगा। ये माइंड आपको सेट करना पड़ता है, ये आपके अकॉर्डिंग आपको चलाना पड़ेगा। ये चलाने के लिए आपको इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, मेडिटेशन करनी पड़ेगी। मेडिटेशन आज की लोग कहते हैं कि हम करेंगे, लेकिन लोग कर नहीं पाते हैं। मेडिटेशन करने से आपकी एक तो उम्र लंबी होती है, एक आपका माइंड जो बैलेंस हो जाता है, किसी इंसान का कुछ नेगेटिव कहा हो आपके ऊपर इंपैक्ट नहीं करता, क्योंकि एक बैरियर बन जाता है। आपके माइंड के ऊपर एक ऐसी परत चढ़ जाती है कि आप किसी भी लोगों की नेगेटिव थिंग या चीजें या बातें आपके ऊपर घर नहीं करती, आपको डैमेज नहीं करती, आपके माइंड को डैमेज नहीं करती। इंसान अपने सुख से इतना सुखी नहीं है जितना किसी के सुख से खुद दुखी हो रखा हुआ है। तो उसको आपको बैरियर करना पड़ेगा। कोई आपको कुछ बोल देता है तो बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है उसको, वो इंसान उसको डैमेज करने तक जाता है। सो इसको, दिमाग को आपको अगर शांत करना है, ये एक ऐसी चीज है जो अगर ये शांत है तो दुनिया की हर प्रॉब्लम सॉल्व आपको हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर आपके ये बैलेंस नहीं है तो ये बैलेंस नहीं होने वाली, लाइफ उलझने ही वाली है। मियाँ बीवी के रिश्ते इसीलिए उलझ जाते हैं क्योंकि कोई सुनना नहीं चाह रहा किसी को। यहाँ पे कहीं ना कहीं संस्कारों में लैक है, कहीं ना कहीं संस्कार भूल चुके हुए हैं। आज किसी बच्चे का, क्योंकि बच्चे को लेके पेरेंट्स बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट हो चुके कर रहे हैं कि तवज्जो बहुत ज्यादा आगे। जब हमारा टाइम था, हमारा टाइम का मतलब कि आज से अगर मैं 25-30 साल पीछे चलूं तो माँ बाप हाथ भी उठाते थे बच्चे पे, स्कूल में पिटाई हो जाती थी, हमारी हो रखी हुई है। हम जब पढ़ते थे, नहीं हम जब पढ़ रहे थे, हम पढ़ाई नहीं करते थे तो हमें स्कूल से मार पड़ती थी, टीचर्स मारते थे। आज की डेट में तो रूल्स चेंज हो चुके हुए हैं कि आज की डेट में आप बच्चे को हाथ में नहीं लगा सकते। बिल्कुल ठीक है, लगाना भी नहीं चाहिए। तो समय के साथ जो बदलाव है वो भी जरूरी है। तो उस समय पे माँ बाप बच्चों को मार पीट के सीधा कर देते थे, लेकिन आज की डेट में बच्चे सुनते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं संस्कारों में कमी आई है, समझने में कमी आई है।
जो हम जब थे, छोटे थे, तो उस टाइम पे पेरेंट्स संस्कार अंदर फूंकते थे, माँ बाप के अंदर संस्कार दिखते थे। और आज की डेट में जल्दबाजी बहुत है, बच्चों को बहुत जो पाला जा रहा है बहुत सेंसिटिव तरीके से पाला जा रहा है। बच्चों को थोड़ा सा सॉलिड बनवाइए। बच्चा जितना आप उसको फैसिलिटेट करेंगे, जितनी फैसिलिटी, आज की डेट में बच्चा कुछ मुंह से निकालता है, पेरेंट्स उसी वक्त उसको देने की कोशिश करते हैं। किसने ये चीज़ मांगी है, हमने स्ट्रगल किया है, कम से कम हमारे बच्चों को ना करना पड़े। लेकिन ये चीज़ गलत हो रही है, कहीं ना कहीं आपके बच्चों का बेस वीक हो रहा है। आप आज वो 1 लाख रुपए की चीज़ मांग रहा है, तो आप 1 लाख की चीज़ उसको साथ साथ लेके दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। बच्चे को थोड़ा संघर्ष करना सिखाइए। आईपीएस कौन क्लियर करता है, आईएएस कौन क्लियर करता है, यूपीएससी कौन क्लियर करता है, बड़े बड़े एग्जाम्स जो हमारे बने हुए हैं वो कौन क्लियर करता है, जो मजबूत होते हैं। जब बच्चे को सेंसिटिव बना दिया जाएगा, बच्चा वीक हो जाएगा, सिचुएशन से फाइट नहीं कर पाएगा। और सिचुएशन से फाइट ना करने की वजह से बच्चे इंपेशेंट हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल नहीं देखी। हम लोगों ने, आप लोगों ने, हमारी एज के लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने स्ट्रगल देखी हुई है। हमने स्ट्रगल की है, स्ट्रगल करके खुद को स्टैंड किया है। लेकिन बच्चा आगे, अगर आप उसको उसका बेस वीक कर देंगे, तो वो बच्चा स्ट्रगल नहीं झेल पाएगा, वो स्ट्रगल नहीं कर पाएगा। इस वजह से बच्चे के अंदर इंपेशेंस आती है और बच्चा जो है स्टेप गलत ले लेता है। आज आपने इच्छाएं पूरी कर दी, कल को पूरी नहीं होंगी, किसी से भी पूरी नहीं होंगी, तो बच्चा रिएक्ट करेगा। बेस मजबूत करना पड़ेगा, संस्कार देने पड़ेंगे, पेशेंस सिखानी पड़ेगी, समाज से लड़ना सिखाना पड़ेगा। शादियां टूट जाती हैं, 2-2 महीने, 3-3 महीने नहीं चल पाती, और उसके बाद बच्चा घर आ जाता है और पेरेंट्स कहते हैं कोई बात नहीं, हम बैठे हैं, हम कुछ ना कुछ करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप लड़की को बोलें या लड़के को बोलें कोई बात नहीं, रिश्ता चलाते जाओ, लेकिन उस रिश्ते को ठीक करने के, सुलझाने के लिए दोनों पार्टीज को बैठ के, दोनों फैमिलीज को बैठ के बीच का रास्ता निकालना चाहिए। रिलेशनशिप छोड़ना या तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है। हमारे माँ बाप ने निभाया, हम निभाते हैं, आगे सबको निभाना चाहिए। रिलेशनशिप को बचाना पड़ेगा, काम आपको करना पड़ेगा। लेकिन आज की डेट में कोई करके राजी नहीं है। मेरे पास कुंडली दिखाने को आता है, मैं काउंसलिंग साथ में करता हूँ, कि कुंडली गाइड करती है आपको, आईना है आपका, आपको बचाएगी। पता है आगे आग का दरिया है, आगे झील है, आगे खड्डा है, आगे जाओगे तो गिरोगे गिरोगे, ये कुंडली बताती है। लेकिन कई बार लोग चल पड़ते हैं, देखी जाएगी जो होगा, तो वो जो आग है यूं तो पैर को जलाएगी जलाएगी। तो कुंडली गाइड करती है आपको। काउंसलिंग बहुत रिक्वायर्ड है। अगर किसी ने एस्ट्रोलॉजी करनी है, प्रैक्टिस करनी है, काउंसलर बनना पड़ेगा, क्योंकि खाली उपाय करा के आप कहते हैं कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, रिलेशनशिप कम से कम ठीक नहीं होते। आपको उपाय के साथ साथ काउंसलिंग, माइंड को समझाना, माइंड को डाइवर्ट करना आपके लिए ज़रूरी है। सो इन चीज़ों पे बातें बहुत छोटी छोटी हैं, समझ अगर आ जाएं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती हैं। किसी भी, मैं कहता हूँ, अगर मेरे आप कहने से अगर एक भी घर का रिलेशनशिप बच जाता है तो मेरे लिए वर्थ है, और एक भी इंसान के फेस के ऊपर स्माइल आती है तो मेरे लिए वर्थ है। सो मेरी बातें ऐसी ही हैं, क्योंकि मैं स्क्रिप्चर्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ, टेक्स्ट के साथ जुड़ा हूँ, मैं टेक्स्ट पढ़ता हूँ, मैं शास्त्र भी रीड करता हूँ, मैं उन चीज़ों से कनेक्टेड हूँ। तो मेरी बातें आपको ऐसी जो हैं, इसलिए रिलीजियस रहती हैं, इसलिए परिवार जोड़ने की बात करता हूँ, क्योंकि उन्होंने उस शास्त्रों के अंदर मैसेज है, परिवार को जोड़ने का मैसेज है। आज की डेट में टूट रहे हैं परिवार, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी हम में है, और हम उस कमी को दूर करने के लिए राजी नहीं हैं। तो आप थोड़ा सा अपने पे वर्क कीजिए, कुंडली पे वर्क कीजिए, थोड़ा अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए। हालात जैसे चल रहे हैं वैसे चलेंगे, उपाय से ठीक भी होंगे, लेकिन हालातों से लड़ना तो आप ही को है। किसी ने आपका दर्द ठीक नहीं करना। आज की डेट में लोग तमाशबीन हैं, किसी को दुखी देख के अंदर से हंसते हैं, बाहर से आपको बहुत रिएक्ट करेंगे, हम तेरे साथ हैं, हम बहुत दुखी हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं आत्मा को लोगों की शांति मिलती है, जो कि गलत है। तो अपना दिखावा, अंदर अपने दुख का दिखावा किसी को मत कीजिए, वरना यहाँ पे मिस यूज करने वाली बहुत दुनिया बैठी हुई है। तो मुझे लगता है काउंसलिंग भी साथ साथ में हो जाती है, उपाय भी साथ साथ में हो जाते हैं, और जिस मुद्दे के बारे में हम बात करते हैं वो तो चलो होता ही है। तो अच्छी बात है, सब कुछ जो है, सब भरपूर जो एपिसोड होता है हमारा, जिसमें सारी बातें जो हैं आपको जानने को मिलती हैं। गुड लक रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। लकी व्यूअर जो है वो दिल्ली से काव्या शर्मा है, और बोल रही हैं कि मेरा डाइवोर्स हो चुका है, 2 साल हो गए हैं, अब पति वापस आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम रीमैरिज करें, वो चाहते हैं कि मैं उन्हें दूसरा चांस दूं। मैंने बहुत कुछ सहा है सुनील जी, अभी आप ही बताइए कि मैं ये दोबारा चांस दूं या फिर नहीं। काव्या जी नमस्कार। आपकी कुंडली जब मैं देखूंगा तो उसमें आप देखिए, कोई भी रिश्ते की बात कर रहे हैं, रिश्ता अगर जुड़ रहा है वापस तो मेरे हिसाब से जुड़ना चाहिए,
चलो ये तो पार्ट रहा एक काउंसलिंग का। हाँ, कुंडली का कहती है क्योंकि टेक्निकल पार्ट भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। हो सकता है ये आगे लिए आपके लिए फ्रूटफुल हो या ना हो, ये आपकी कुंडली बताएगी। सो कुंडली देख के जो उपाय आपको बनते होंगे, जो मेरा एडवाइस रहेगा उसको आप अडॉप्ट कीजिएगा, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से नहीं बोलना, मैंने तो आपकी कुंडली के हिसाब से बोलना है, जो आपकी कुंडली के ग्रह बोल रहे हैं। काउंसलिंग पार्ट तो एक अलग है। काउंसलिंग भी तब होगी जब दिखेगा कि आगे कुछ बन रहा है। तो काउंसलिंग करने का फायदा नहीं है अगर यहाँ पे क्योंकि ये बेस है, कुंडली बेस है। कुंडली के अंदर रिलेशनशिप आपका बच रहा है तो मैं ज़रूर आपको इसकी एडवाइस भी दूंगा और इसके उपाय भी आपको दूंगा, तो आप उसके हिसाब से अपना जो है अपनी लाइफ आगे अपनी प्लान कर सकते हैं। तो फिर आपको अपनी ज़िंदगी को, आपको जो आपके पति रह चुके हैं उन्हें दोबारा चांस देना चाहिए या नहीं, वो आपकी कुंडली ही डिसाइड करेगी और आपकी गुड लक रिपोर्ट जो है वो आप तक जल्दी पहुंच जाएगी। और अब जो बारी है वो टिप की है। बात आज पुनीत जी हमने की है परिवार बचाने की, तो जी। परिवार बचाने के लिए बेस कैसे ठीक होता है बच्चों का, मैं उस पर आपको एक टिप दूंगा। एक उपाय समझ लीजिए, इसको टिप समझ लीजिए, ये बहुत काम करता है। मैंने कहीं किसी बहुत इसको शास्त्र में पढ़ा था, मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ आगे। किसी किताब में पढ़ा था, बहुत अच्छी बुक थी, मुझे नाम मैं दिमाग से निकल चुका है, लेकिन बहुत ही अच्छा उपाय है। जब बच्चे सुबह उठते हैं, छोटे बच्चे जब सुबह उठते हैं, तो माँ हो या पिता हो, जब ये उठते हैं तो इनके माथे पे, इनके सिर पे 3 बार हाथ फेर दिया कीजिए। सुबह जब उठते हैं, जब इनको उठा रहे होते हैं, एक तो बच्चे को उठाते वक्त बहुत अच्छे तरीके से उठाया कीजिए। आजकल क्या है, जल्दबाजी में बच्चे को उठाया जाता है, जल्दी उठ, क्लास लगने वाली है, जल्दी उठ, स्कूल जाने जाने का टाइम हो रहा है, जल्दी उठ, ये कर लो वो कर लो, लेकिन ये तरीका गलत है। ये वाइब्रेशंस भी ट्रांसफर होती हैं। ये बेस, जड़ की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बेस मजबूत कैसे होगा, बच्चे को उठाते हैं, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, वो पाठ करते करते बच्चे के सिर पे 3 बार प्यार से हाथ फेर के उस बच्चे को उठाना शुरू कीजिए, रोज कीजिए। बच्चे में खुद चेंज देख लीजिएगा, बच्चे का जो बिहेवियर है बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो टिप है इसमें स्नेह है, इसमें प्यार है, और प्यार से चीज़ें हमेशा सही ही होती हैं। आप भी अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना। नीचे जो अपॉइंटमेंट नंबर लिखे हुए हैं ये आप ही के लिए हैं, इनको भी ध्यान में रखना। और एहतियात आज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेंडेमिक जो है, महामारी जो है, वो थमी नहीं है। ध्यान रखिए। धन्यवाद।